गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने दादी जी की चिड़िया कविता पढ़ा था, कविता के अर्थ को समझा था। आज हम लोग दादी जी की चिड़िया का बुक वर्क करेंगे। 1, 2, 3 में क्वेश्चन से दिया हुआ है जिनके हमने ऑलरेडी कर चुका है। नंबर 4 से दिखेंगे। कविता की पंक्तियां उलट पुलट गई हैं, इन्हें ठीक करके लिखो। उल्टा पुल्टा है उसे सजा करके लिखना है। तितरी आती तीतर आता, लेकिन कविता में क्या है? तीतर आता तितरी आती। किलहंटा आता पीली आंख, जिसे सजाकर हमने लिखा है पीली आंख किलहंटा आता। 7 बहनियां भूरे पर की, जिसे सजाकर हमने लिखा है भूरे पर की 7 बहनियां। कचकच कर शोर मचाती जो कचकच कर शोर मचाती। कविता की पंक्तियां हैं जिसे उलट पुलट करके दिया हुआ है और हमने उसे सजाकर लिखा है। नंबर 5 में है तुक वाले शब्द बनाए। तुक वाला मतलब राइमिंग वर्ड्स, मिलता जुलता शब्द। घंटे की टन है, इसी तरह क्या है? पायल की छन छन। नेक्स्ट है 3, 4, 5, 7, मिलता जुलता है। शोर मचाती, पास बुलाती। न्योत बुलाते, न्योत का अर्थ होता है निमंत्रण। न्योत बुलाते कौवे आते। तक तक कर, यानी इसका मिलता जुलता शब्द क्या है? कच कच कर। सबके सब, इसका है अब के अब। बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाएं। दादी चिड़ियों को खाने के लिए देती है, क्या देती है? रोटी के टुकड़े, फल के टुकड़े, दाने, सब्जी के टुकड़े। क्या देती है? दाने। कितने तोते आते हैं? कविता के अनुसार 5, 7 तोते आते हैं। 2, 3, 4 नहीं, 2, 3 नहीं, 4, 5 नहीं, कितना? 5, 7। किलहंटा पक्षी की आंखें क्या होती है? किस रंग की होती है? आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, पीली। भाषा से देखेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से बाहर निकलती है वहां अनुस्वार, अर्थात ये अनुस्वार देख रहे हो, सिर्फ डॉट का प्रयोग होता है। हवा केवल नाक से निकलती है, इसमें मुंह का प्रयोग नहीं होता है। मुंह का प्रयोग में नाक और मुंह दोनों का प्रयोग जब होगा तो चंद्र बिंदु लगता है। सिर्फ नाक का प्रयोग होगा तो इसका अर्थ है वो अनुस्वार होगा। इन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, वहां अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। अनुस्वार सिर्फ डॉट, नाक से का प्रयोग होता है। चंद्र बिंदु नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता है। चंद्र बिंदु और अनुस्वार का प्रयोग करना है। घटी लिखा हुआ है, इसका होता है घंटी। क्या होता है? घंटी। अंगों का उच्चारण होता है। जब अंगों का उच्चारण होता है, पंचम ध्वनि का उच्चारण होता है तो घ के ऊपर अनुस्वार। घंटी। इसी तरह पंछी, उच्चारण देखेंगे पंछी। पंछी में भी अनुस्वार लगता है प के ऊपर। काव काव, काव काव, आ, यानी इसमें नाक और मुंह दोनों का प्रयोग हुआ है। काव काव। समझ में आ रहा है ना उच्चारण? जहां जहां, हा के ऊपर चंद्र बिंदु। 5, पा के ऊपर चंद्र बिंदु। आंख, आ के ऊपर चंद्र बिंदु। पिंजरा, पिंजरा, इसमें नाक का प्रयोग हो रहा है। पी के ऊपर अनुस्वार। अगर आप ज या र के ऊपर अनुस्वार देंगे तो ये गलत हो जाएगा। पिंजरा, पी के ऊपर अनुस्वार। चिड़िया, चिड़िया, ठीक है। चहकू, चहकू। किलहंटा, ह के ऊपर चंद्र बिंदु। जब भी सिर्फ आ की आवाज आती है तो वो चंद्र बिंदु होता है। जब पंचम ध्वनि अंगों का उच्चारण होता है वहां अनुस्वार देते हैं। मैचिंग है, एक तरफ पक्षी है और दूसरी तरफ उसकी बोली को दिया हुआ है। आपको इसमें मैच करके लिखना है। कौवा, कबूतर, चिड़िया, तोता, कोयल, मुर्गी। बोली है, ये किस तरह बोलते हैं? टें टें, कुहू कुहू, कुकुड़ुकू, काव काव, गुटरगू, ची ची। आपको पता है कौवा कैसे बोलता है? कौवा काव काव करता है। कबूतर है, कबूतर गुटरगू करती है। चिड़िया ची ची करती है। तोता टे टे करता है। कोयल कुहू कुहू
और मुर्गी की आवाज कुकड़ू होती है। नंबर 3 को हमने काट दिया है, ये आपस का संवाद है, वो आगे चलकर आप करेंगे। नंबर 4 देखिए, आइए वर्णमाला को एक बार फिर से दोहरा लें। हिंदी वर्णमाला के पहले 25 व्यंजन 5 वर्गों में विभाजित होते हैं, कवक, चवक, टवक, तवक और पवर्ग। वर्ग क्या है? क से लेकर अंग तक के वर्णों को कवर्ग कहते हैं, च से लेकर य तक के वर्णों को चवर्ग कहते हैं, ट से लेकर ण तक के वर्णों को यानी ट, ठ, ड, ढ, ण इसे टवर्ग कहते हैं, त, थ, द, ध, न को तवर्ग कहते हैं और प, फ, ब, भ, म को पवर्ग कहते हैं। ये 25 व्यंजन जो है इसे हमने अलग अलग 5 वर्गों में विभाजित किया है। देखिए यहाँ पर क वर्ग है, क, ख, ग, घ, अंग क वर्ग कहलाता है। जब हम आप लोग को वर्णमाला लिखाते हैं तो वर्णमाला में क, ख, ग, घ, अंग एक साथ लिखते हैं, इसके नीचे लिखते हैं च, छ, ज, इ। एक लाइन में नहीं लिखते, एक लाइन में 5 ही वर्णों को लिखते हैं ताकि ये क वर्ग ही कहलाता है। तो क वर्ग में आया क, ख, ग, घ, अंग, च वर्ग में च, छ, ज, छ, इ, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, त वर्ग में त, थ, द, ध, न और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ठीक है। अब क्या है कि ये जो वर्णमाला दिया हुआ है ये इसके बहुत सारे शब्दों को दिया हुआ है। यहाँ पर वर्णमाला के शब्दों से ये बहुत सारे शब्द शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर आपको इसे क्रम के अनुसार सजाना है, अल्फाबेटिकली। जैसे कि इंग्लिश में आप लोग डिक्शनरी जब देखते हैं तो पहले ए वाला आता है, फिर बी वाला आता है, सी आता है, डी आता है। इसी तरह यहाँ पर जितने भी व्यंजन हैं सबको आपको वर्णमाला के अनुसार सजाना है। सबसे पहले वर्णमाला में कौन सा अक्षर आता है उससे जो शब्द बना वो सबसे पहले होगा, उसके बाद वाले शब्द को उसके बाद लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे शब्द है, किलहंटा, छितराना, जल, घंटी, टन, चितकबरा, खटखट, डाली, झटपट, गिलहरी। तो इसमें सबसे पहले क वर्ग का किलहंटा आया है, क से शुरू हुआ इसलिए किलहंटा सबसे पहले लिखा गया है। क के बाद क्या आता है? ख है ना, ख से बना है खटखट, उसके बाद खटखट, फिर ग से गिलहरी, घ से घंटे, इसके बाद अंग से तो कोई शब्द होता नहीं है, च से होता है आपका चितकबरा, इसके बाद छ से छितराना, ज से जल, झ से झटपट, इसके बाद ट से टन और ड से डाली। ये क्रम अनुसार हमने इसे सजाया है। आता है विशेषण। विशेषण क्या है? संज्ञा आपने पढ़ा, सर्वनाम पिछले साल आपने पढ़ा होगा। संज्ञा क्या है? किसी भी नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। किसी भी शब्द से व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम का प्रकट होता है या बोध होता है, वह संज्ञा कहलाता है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे लाल गुलाब बोलेंगे तो गुलाब क्या है? एक फूल है, नाम है, संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता क्या है? लाल रंग की है, इसलिए लाल क्या हुआ? यहाँ पर विशेषण। इसी तरह देखिए काला कौवा में कौवा पक्षी का नाम है और पक्षी का नाम है, वह किस रंग का है? काला। तो यहाँ विशेषण हो गया काला और कौवा हो गया विशेष्य। इसी तरह भूरे पर यानी पंख, भूरे पर यानी भूरे पंख वाला पूरा पंख, तो यहाँ पर संज्ञा है, इसकी विशेषता है भूरे। इसी तरह कविता में से आपको 4 विशेषण शब्द छांट कर लिखना है। काला कौवा, पीली आंख, किलहट्टा का है ना, चितकबरे कबूतर और 5-7 तोते। सिर्फ रंग ही नहीं होता है, इसकी संख्या को भी हम लोग विशेषण के रूप में लिखते हैं। विशेषण लेसन जब हम लोग पाठ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह से उसे पूरा अलग अलग करके समझाएंगे। इसके बाद है बहुविकल्पी प्रश्न। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। सवेरे शब्द का पर्याय है, पर्याय यानी उसका समान अर्थ वाला शब्द पर्यायवाची शब्द। प्रभात दिन गलत है, प्रभात बोलते हैं सुबह को, लेकिन दिन डे हो गया। सवेरा उजाला ये भी गलत है। सुबह प्रातः भी सुबह को बोलते हैं,
और सुबह भी सवेरे को बोलते हैं। सुबह संध्या ये तो उल्टा अर्थ हो गया। इसी तरह नेक्स्ट है, इनमें क्रिया शब्द कौन सा है। अब क्रिया क्या होता है भाई, जिस शब्द से किसी काम के करने का पता चलता है वह क्रिया कहलाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, चलना, ये सब क्रिया है जिससे हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। तो यहाँ पर है जोर जोर, टन टन, आती, इधर उधर। इसमें काम किससे पता चल रहा है, आती, कोई आ रहा है ना, ये आती क्रिया हुआ। क्लियर। इस तरह आपने दादी जी की चिड़िया का बुक वर्क देखा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद कोई डाउट होती है तो कल के गूगल मीट क्लास में क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।